कर रही है, कितने कम हो गए हैं मामले। मैडम आपको ये लगता नहीं है कि चाइल्ड राइट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है हम इस उम्र में हैं, अब समझ रहे हैं, एक समझ होती है, लेकिन बच्चा होता है उसको उसके अधिकार ही नहीं पता होते हैं। वो स्कूल जाता है, पढ़ता है, घर आ जाता है, ट्यूशन घर वालों ने लगाया है तो ट्यूशन पढ़ रहा है, बस उसका जीवन यहीं तक ही चलता है। लगता है कि हमारे जो सिलेबस है चाइल्ड राइट्स भी उसका एक पार्ट होना चाहिए। या 3-6 महीने में कुछ सेमिनार्स करके स्कूल के अंदर कुछ सेमिनार्स करके हम बच्चों को बताएं कि बेटा आपके ये अधिकार हैं और आपकी एक बुआ नहीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी बैठी हुई है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हर्ष होगा कि पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ एक बाल विधानसभा का हम गठन करते हैं। 70 बाल विधायक हैं हमारे। अभी अभी हमने भंग करा है पिछली वाली बाल विधानसभा को, उसके सारे क्या कारण थे? नहीं भंग करा ना, टाइम बाउंड। अच्छा, टाइम भंग करा है, नई विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, फिर नए बाल विधायक आएंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट से जितने विधायक हैं उस डिस्ट्रिक्ट से उतने बाल विधायक। अधिकार क्या होंगे इन विधायकों? जो बाल विधायकों के अधिकार हैं, हम उन्हें एक आइडेंटिटी देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करती हूँ। अब हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। पुलिस से सवाल पूछने का अधिकार है उस बाल विधायक को? बिल्कुल, जाके डीएम से, एसएसपी से, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी के जी के साथ वो सेल्फी खींच रही है। एनसीपीसीआर ने उनको इनवाइट करा जब उन्होंने ये वाला मॉडल हमारा देखा। और हम डीपीओ के माध्यम से, जो हमारे प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से हमने बच्चों को मिलवाया। नहीं तो एक ऐसा होता है ना, हमें अल्टीमेटली वो बच्चे हैं तो उन्होंने कहा हम विजिटिंग कार्ड छपवा लेते हैं, हम लेटर, ऐसा नहीं, वो आप नहीं कर सकते। बट हम बाल विधायक हैं, वो जाके डीएम से मिल रहे हैं और डीएम फिर उनको लूप में ले रहा है। बहुत सारे मेरी बाल विधायक अपने ही स्कूलों में या अपने एक्स स्कूलों में एज चीफ गेस्ट जा रहे हैं। अपने ही ग्रुप, उनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग्स करी, उनको ये समझाया कि तुम लीडर हो, नेता नहीं बट लीडर हो। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर हो, लीडर रहना है और लीडर हो। उन लोगों ने अपने ही ग्रुप्स में, जो यहाँ से सीख के जाते थे, अपने सवाल पूछ लेते थे व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड वी वर कंटिन्यूसली। तो ये बाल विधानसभा मुझसे पहले भी होती थी, बट थोड़ा सा फ़र्क ये था कि एक एजेंसी प्लान इंडिया जो इसको ऑर्गेनाइज करती थी, वहाँ पर आयोग का कमीशन चेयरपर्सन वॉज टू बी जस्ट अ गेस्ट, यू नो। हम लेकिन जब मैं आई तो हमने उसको, आई सेड नो, देन दिस इज़ गोइंग टू बी आवर प्रोग्राम। हमारा लोगो है तो ये हमारा, और हम लगातार बच्चों के साथ बैठते हैं। वो 5 दिन देहरादून में है तो हम 5 दिन उसके साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें बताते हैं कि दीज आर योर राइट्स। सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स आते हैं, उनसे वो सवाल और वो जवाब देते हैं। प्रॉपर बाल एक विधानसभा का हम आयोजन करते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस को लिखा जाता है और हम फॉलोअप लेते हैं कि जो बच्चों ने ये कष्ट बताए थे उसका क्या समाधान हुआ, जो चैलेंजेस उन्होंने कहे। तो एक एक्सपोजर है। अब वो बाल विधायक एक बार बाल विधायक बन गया तो वो हमेशा के लिए वो जान गया है। सो दिस वी कॉल चाइल्ड पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स चाइल्ड अवेयरनेस का एक पार्ट है। हाँ, चाइल्ड राइट। वो अपनी पंचायत में जाके बता रहा है कि एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, एक CWC होती है, बच्चों को ये भी मिलना चाहिए, बच्चों को वो भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है ये। सो चाइल्ड राइट्स इज नेसेंट, इट इज़ टेकिंग प्लेस। इसकी जड़ें बसी हैं, मजबूत हो रही हैं, और सब लोगों के सहयोग से हम अपने प्रदेश को एक भयमुक्त, सुंदर और सुखद चाइल्ड फ्रेंडली, जो नहीं हो पा रहा है, जो फिलहाल चाइल्ड फ्रेंडली, जो फिलहाल हम प्रतिबद्ध हैं। कहीं कमियां हैं। मैं इसी पे सवाल है मेरा, प्रतिबद्धता की जब आपने बात की, मेरा बहुत एक सवाल है। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल साफ गोई से इसका जवाब आपकी तरफ से उम्मीद करूँगा। ये सवाल मैं किसी भाजपा नेत्री से नहीं पूछ रहा हूँ, ना कांग्रेस नेत्री से पूछ रहा हूँ। मैं ये सवाल एक माँ से पूछ रहा हूँ जिनके बच्चे हैं, जो शायद उत्तराखंड के जितने बच्चे हैं वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, अब ये सवाल तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि जैसे मैंने एजुकेशन मिनिस्टर के लिए पूछा कि आपको अगर एक दिन का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए आप क्या करेंगी, आपने कहा सारी कोचिंग्स बंद कर दूंगी जैसे यूपी में हुआ है। अब मैं आपसे ये सवाल तो नहीं पूछूंगा कि अगर आपको बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हैं। लेकिन हाँ, क्या और अधिकार होने चाहिए जिससे आप जो अपनी ड्यूटी है, अपनी जो जिम्मेदारी है, और मजबूत ढंग से कर पाए, और अपराधी जो हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, सलाखों के पीछे पहुंचे। नहीं, टाइम बाउंड आंसर्स कि जैसे जो आख्या मांगते हैं, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स होती हैं, जो हमारे पास, वो टाइम बाउंड हो। टाइम बाउंड हो, नहीं टाइम से हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ सज़ा, मतलब
पेनल्टीज होनी चाहिए। और एज कमीशंस हम लिए- लोग इसके लिए- फॉलोअप्स नहीं उतना कर पाते, बहुत लिमिटेड संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत लिमिटेड है मेरे पास। तो और उसकी सुनवाई भी त्वरित हो। हाँ, तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना। अगर मैं किसी दिन चली गए, मैं और मेरे मेंबर हम चलिए हरिद्वार चले गए वर्कशॉप करने के लिए, या हम डोईवाला के या पचवादून में इंस्पेक्शन करने चले गए, मैं भी हरिद्वार ये काशी ये रुद्रपुर और हल्द्वानी चले गए, तो वो 3 दिन के लिए कमीशन में से और 2 ऑफिसर्स कोई जो भी मेरे कंसल्टेंट्स हैं साथ चले गए, तो क्या है कि हमारे पास 3 का ही स्टाफ पीछे बचा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर और अच्छा ह्यूमन रिसोर्स सेटअप होगा, या पावर बहुत है, पावर की कोई ऐसा नहीं है, मामले फर्स्ट ट्रायल कोर्ट में चला जाए। हाँ, फर्स्ट ट्रायल नहीं, कोर्ट में भी जा समय के, पर टाइम बाउंड आख्याएं जो हम मांगते हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के, जो आंसरेबिलिटी होती है वो समय पर वो टाइम बाउंड। और हमारे यहाँ अगर हमें और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, जैसे शिक्षा विभाग से हम बार बार कहते हैं कि आप हमें एक नोडल ऑफिसर दे दीजिए, ताकि स्कूलों के मामलों को एक बंदा तो हो जो एटलीस्ट डेली बेसिस पे हैमर करता रहे। सो मोर नोडल ऑफिसर्स लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय बनाने के लिए, रिपोर्ट्स को टाइम बाउंड लेने के लिए, तो वो और हमें पावर, आई डोंट थिंक सो वी लैक एनी काइंड ऑफ पावर। लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार और आयोग के बीच में सामंजस्य होना जरूरी है। डॉक्टर गीता ब्यूरोक्रेसी से मैं नहीं कहूँगी, यस ब्यूरोक्रेसी हमेशा या हर अधिकारी से हम उतने ही संतुष्ट हैं। आई विल हैव टू एक्सेप्ट। पिछले 2 महीने के जो आपके प्रयास रहे, जो आपकी जवाबदेही थी कि बच्चों का जो यौन शोषण हो रहा है या अलग अलग तरह से शोषण हो रहा है, उनसे बच्चे बचे कैसे, इसको क्राइम रेशियो है कैसे उसको कम किया जा सके। तो पिछले 1-2 महीने में जो हुआ है और जो आप लोगों ने प्रयास किए हैं और जो आख्या आपने मांगी है या जांच की रिपोर्ट से जो चीज़ें मांगी है, क्या आप बिल्कुल एक सच्चे मन से बताइएगा कि आप उससे संतुष्ट हैं? मैं अभी आपको बताया ना कि ब्यूरोक्रेसी में देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। हमारे पास ऐसा आईपीएस और आईएएस भी है कि जो कॉल ना ले पाए, बैठक में है तो व्हाट्सएप पे उसी समय रिप्लाई आता है या कॉल बैक आता है। और ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जिनको हम बार बार मैसेज छोड़ रहे हैं पर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ऐसा होता है। अब पावर की बात करें तो कमीशन के पास पावर टू समन देम है अगर वो नहीं देखते हैं आपके काम को। बट क्या है ना कि उसके लिए भी एक अलग फिर पूरा सेटअप, आई मीन आप कितनों से कितना समनिंग करेंगे, तो सिस्टम में रह के ही हम कितना सुंदर कर पाएँ, वही हमारी जीत है कि हम विद इन द सिस्टम विद द एग्जिस्टिंग पीपल अराउंड अस एंड सम ऑफ देम आर वेरी वेरी सेंसिटिव। अभी कार्यभार संभाला और दूसरे दिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के साथ मीटिंग करी कि भाई भिक्षावृत्ति करता हुआ कोई बच्चा नहीं मिले मुझे, और ये वो है, ये मोबाइल वैन्स चलेंगी। मैं आपको बताऊं कि कई सालों से हम लोग इवन हाई कोर्ट के साथ हम ये प्रयास कर रहे थे कि मोबिलिटी सपोर्ट नहीं मिलती है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में कभी पुलिस वाला अपनी गाड़ी में बिठा के लाता है, कभी एनजीओ अपनी गाड़ी मंगाती है। मेरी गाड़ी सालों से आज भी जा रही थी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में। कुछ मेंबर्स हैं, पुराना मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था उसकी वजह से, तो वो लोग फ़ोन कर देते हैं और मेरे ड्राइवर्स के साथ उनका सामंजस्य है, तो यहाँ से गाड़ी जाती है रेस्क्यू करे हुए बच्चे को उसके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए। लेकिन उन्होंने आते ही ये मोबाइल वैन्स का आदेश करा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि किसके लिए क्या प्रायोरिटी है। पावर की कोई कमी नहीं है, लीगली मतलब दैट वेज वी आर वेरी वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड। अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मैं सरकार के साथ अगर अपनी नाराज़गी भी करूं या सरकार तटस्थ पद है ये, तो तटस्थ पद है, मुझे कोई हटा नहीं सकता है उस मेरे ड्यूरेशन के लिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी सेंसिटिविटी और प्रायोरिटीज़ है। उसमें मैंने कहा ना, बाल अधिकार तो एक बहुत ही लेट एंट्री भी है ना। ऑफिसर्स भी मामला बहुत सेंसिटिव है, लेकिन शायद लेट एंट्री हुई हमारे समाज में भी, और शायद हमारा इतना सुरक्षित सा फैमिली सिस्टम था कि शायद हमें उतनी नीड भी नहीं थी। ऐसा नहीं है भीख मांगते हुए बच्चे या वो, उसको उस समय के इकोनॉमिकल परिवेश के हिसाब से जो भी हमारी पोजीशंस थी उसको इनफ इम्पोर्टेंस नहीं दी गई पुरानी सरकारों ने। और
अगर आप सच बात कि करें, राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, नहीं बात होना चाहिए, लेकिन आज कहीं भी ना आप कहीं देखिए, हुआ, लेकिन आज भी देखिए ना, राजनीति जिनको घुसानी है वो घुसा ही लेते हैं कि साहब वो मदरसे में अगर मैडम गई तो वो मदरसे का इस- हुआ, पट्टर या- बाजार का हुआ। नहीं, मैं मदरसे में अगर गई तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने ये बयान दे दिया कि साहब क्योंकि मैडम जो हैं वो मुसलमानों, अरे क्या मैं सिर्फ मदरसे में गई हूँ? क्या इससे पहले मैंने कुछ और नहीं करा, या इसके बाद मैंने सब काम छोड़ दिए हैं? तो राजनीति करने वालों का अपना पलटन खेल बाजार है। में भी ऐसी घटना हुई, एक आपने सुना होगा, हाँ, हमने वो उसको कवर यूपी भी के किया साथ। था। एक लड़की है, यहाँ से पढ़ती है देहरादून में, वो अपने सैंडल लेने के लिए जाती है, उसके साथ हाँ, अश्लीलता और छेड़खानी इस तरह की लेकिन जाती है। उसके बाद राजनीति, उसके बाद ये मामला जो है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण हो जाता है, दो उसके बाद समुदाय के ध्रुवीकरण बीच हो जाता है। या वेलम बॉयज में जब ये घटना का अखबारों में खबर आती है तो NSUI पहुंच जाता है कि कहाँ है वो बच्चे, बता दो, हम हम उनको घसीट उसके के अगले लाए। AVP भी पहुंचती है। हाँ, NSUI गई तो फिर ABP भी। क्यों जाना है ना, आपको क्यों जाना है? जब एजेंसी अपना काम कर रही है, आप ऑफिसर से मिलिए और जानकारी लेने की कोशिश करिए। बिल्कुल। पर देखिए, एक घटना हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बाकी के बच्चों को भी पेरिल में डाल दें और हम छात्रावास में दरवाजे, और मैंने जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन करी तो पता चला कि उन्होंने ये कहा, बच्चों ने कहा क्या हो गया था, क्या हो गया, गेट किसने तोड़ा? कि साहब लेपर्ड आ गया था। उन्होंने ऐसे करके एक बच्चों को क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे भी हैं, 4th क्लास के बच्चे भी होते हैं। सो ध्रुवीकरण हुआ जैसे पलटा बाजार के मामले में, और राजनीतिकरण मदरसों का जो आपने मामला उठाया था तो कि जो उसमें बच्चे एक अध्ययनरत दो है लोगों भी- ने बच्चे अध्ययनरत है भी कि नहीं है, उसका कांग्रेस नाम की लिखा है। तरफ से एक दो ने ऐसी स्टेटमेंट दे डाली कि साहब वो धर्म विशेष के खिलाफ मैडम का माइंडसेट रहता है, इसलिए वो मदरसे में गई। क्यों? मैंने उनसे पूछा कि क्या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बच्चे नहीं हैं? क्या मेरे आयोग में ये कहीं लिखा है कि एक विशेष समुदाय के बच्चों का चिंतन या चिंता मैं ना करूं? अगर धर्म के नाम पे मस्जिद में शोषण हो रहा है या वो आश्रम में हो रहा है, हमने तो दोनों जगह एक्शन लिया ना। उस बच्चे को तो मैंने पर्सनली रेस्क्यू कराया, और थाना अध्यक्ष से उस दिन वहाँ पर वो आ रखी थी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, और ऋषिकेश पुलिस उधर बहुत बिजी थी। सो एक जिन सज्जन ने करा था, उनके जिनका घर था, उनसे लगातार हम वार्ता करते रहे कि आप इन्हें, तो अगर हमें ऐसा ही होता कि एक विशेष धर्म के लोगों का तो गलती को हमें पर्दा डाल देना है, तो हम फिर नहीं ये सब करते ना, और ना FIR होती फिर। तो बच्चा तो बच्चा है और उसका संरक्षण मेरा कर्तव्य है। हम उसे निष्ठा से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सफल हों अनसफल हों ये आप लोग विवेचना करेंगे, ये लोग आप प्रयास पूरी ईमानदारी से प्रयास ईमानदारी से कर रहे हैं। सबका सहयोग चाहिए। एक बार फिर से समाज में जब विकृति आती है तो वो हर क्षेत्र में दिखती है, उसी में ये बच्चों के साथ होने वाली हिंसा है। आपने पूछा अगर आपको कल हमारे बच्चे, यस, अगर हम 2 महीने की घटनाओं पे अगर देख लेंगे तो डर लगेगा। कल को मैं कैसे, ये बात हमने अधिकारियों से कही कि कैसे हम कितना भी एम्पावरमेंट की बात करें, बट अगर मेरी बच्ची के साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन हिम्मत करेगा बच्ची को स्कूल भेजने की? बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा कहाँ सार्थक नहीं हो पा रहा है ना। लेकिन ठीक है, ये हुआ है, उस पर काम हो रहा है, और हमें इस विश्वास के साथ लगे रहना है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा संभव है। सबका साथ और सबका विकास खाली एक नारा नहीं है, हम अपने समाज की चरितार्थ भी करना है इसे। और मैं अपने समाज की बात करूं कि पूरे समाज का साथ, तभी मेरे सभी बच्चों का विकास। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर गीता खन्ना, बंगाल में जो वारदात हुई आरजीकर हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं नाम पूरे देश में ख़राब हुआ उस घटना की वजह से। अब शायद कोई माता पिता जिनका बच्चे का अगर वहाँ एडमिशन भी होगा मेडिकल में, वो भी घबराएंगे, शायद कहेंगे एडमिशन मत कराओ, एक इमेज ख़राब हुई है। वैसे मेरा एक सवाल है आपसे, बाहर आपके जो रहने वाले रिलेटिव हैं, जानकार हैं, जब कभी फ़ोन करते होंगे आपको, क्या फ़ोन आते हैं इस तरीके के कि गीता जी ये क्या चल रहा है आपके उत्तराखंड में, तो क्या बस जहन में आता है इस तरह का? नॉट रियली, बिकॉज ये लोकल लेवल तक की रहती हैं।
आरजी कार की घटना तो एक बहुत ही, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से उसे दबाया गया या बचाया गया ना, उस पर जो लीपापोती हुई, सी घटना जितनी विभीत सी, जितनी निंदनीय थी, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। पर उससे ज़्यादा बड़ा जो हुआ, जो इस घटनाक्रम को जिसने और विभीत बना दिया, वो था द कवर अप एक्शन ऑफ द एजेंसीज, द कवर अप एक्शन ऑफ द पॉलिटिकल, अपराधी को बचाने का प्रयास और किया जाए। जब खुद ही चीफ मिनिस्टर अपने ही सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रही है, इससे ज्यादा फनी कुछ नहीं हो सकता। अगर आज उत्तराखंड में इस तरीके का नहीं दिखा। नहीं, अगर आज कोई घटना हो रही तो मैं तो उसकी ओनरशिप ले रही हूँ। लेकिन मैं ये नहीं देखिए कह ना, सकती मैं क्या करूं, पुराने लोग ऐसा छोड़ गए थे, आने वाले समय में। आज अगर हुआ है तो आज की डेट में मैं इस पद पे हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अधिकारियों से भी मिलना है, मुझे समाज से भी मिलना है, मुझे घर भी जाना है, मेरा काम है ये। मैं इस समय नारेबाजी करके अपने आप को, अपनी सत्यता, क्या मतलब, मेरा काम है उस काम को और निष्ठा से और तेजी से करना पड़ेगा यार, और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन और ये तो आयोग है, सरकार नहीं है ये। जब सरकार की चीफ मिनिस्टर मार्च निकाल रही है तो मेरी नहीं समझ में आ रहा वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। ये तो रही ममता बनर्जी की बात। 2.5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है वो आपको कितनी संतुष्टि देता है आज की तारीख में? नो, ईमानदारी से ये जवाब। संतुष्टि इन द सेंस कि जो बहुत कुछ मन जो में आप रहता करना चाहती थी, वो जो मैं आपने अब सोचा, कह सकते, जो आपने जो सोचा हम था। खाली किसी ग्रुप में बैठ के काश ऐसा कह सकते, काश ये चेंज होता, अब हम कह सकते हैं। उसकी वैल्यू होती है, अधिकारी उसको सुनता है, वी कैन मेक सम इफेक्टिव चेंज। अफसोस कि जितना बड़ा चाहते हैं वैसा नहीं। और अगर पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे बाढ़ सी जिसे कहते हैं आई है, तो फॉर दैट योर हेड हैंग्स इन शेम। और उन परिवारों से भी क्षमा चाहेंगे जिन परिवारों के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो दुखी होंगे इस टाइम, और उनके साथ जो हुआ है उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। और डॉक्टर गीता खन्ना भी उस पर थोड़ी सी अपनी नाराज़गी जता रही हैं। और नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैं शर्मिंदगी भी महसूस करती हूँ कि मेरे प्रदेश में या आयोग के अध्यक्ष होने के नाते हम ऐसा सब हो रहा है। ये उसमें मेरी जो जिम्मेदारी बनती है, मैं उससे ना भाग सकती हूँ और ना भागूंगी। और मैं उसके लिए सिर्फ समाज से, उन माता पिता से, उन बच्चियों से, उन बच्चों से क्षमा मांग सकती हूँ और आह्वान कर सकती हूँ कि हम सब मिलके अपनी देवभूमि को सुंदर, सुरक्षित, भयहीन बच्चों के लिए वातावरण प्रदान करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, ताकि देवभूमि और शांतिप्रिय प्रदेश जो उसकी परिभाषा है वो बनी रहे। जी, ये थी हमारे साथ डॉक्टर गीता खन्ना, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा। बड़ी बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया है उन्होंने। कुछ मुद्दे थे हमने जो उनसे उठाए, यकीनन बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो पावर है उसको सरकार के स्तर पे भी कुछ बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, ताकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो अपना काम और मजबूती से कर पाए। और उत्तराखंड में जो हुआ उस पर भी दुख जताया, जो पिछले 1-2 महीने में उत्तराखंड में हुआ है, जो छवि जो खराब हुई है, ऐसी छवि खराब नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, एक शांतिप्रिय प्रदेश है, एक अलग छवि है। लोग यहाँ आते हैं तो कहते हैं वाह देवताओं की भूमि है। तो ये देवताओं की भूमि जो पिशाच रूपी भूमि में कहीं ना कहीं बदल रही है, पिशाच रूपी अंकलों की जो परिभाषा आपने दी, तो बच्चों और उनके अभिभावकों से हम यही कहेंगे कि अपने बच्चे के साथ भी थोड़ा समय बिताए, समझे, ताकि कई घटनाएं ऐसी ना हो जो स्कूल में उसका घटित हो या बाहर वो आपसे शेयर ही ना कर पाए। ऐसी भी बहुत घटनाएं सामने आई है। तो बिल्कुल उससे बातचीत कीजिए, शेयर कीजिए, उसकी गुड पेरेंटिंग कीजिए और समय दीजिए। और जब भी इस तरह की घटनाएं आए, बच्चा उस बात को ना छुपाए, सामने लेकर आए, आपको बताए, और डरिए मत, एक्शन लीजिए, क्योंकि आपका एक डर कई सारे अपराधियों का उत्साह बढ़ा सकता है। आप डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, तो यकीन मानिए आप बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित कर रहे होंगे। उनको भी हिम्मत मिलेगी इस सिस्टम से, अपराधियों से लड़ने की। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।